काफी अच्छा है। हमारे कॉलेज का प्राइवेट बीच है खुद का। ML फील्ड एक्सप्लोर की, डेटा फील्ड, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मुझे काफी इंटरेस्ट था पढ़ाई में। बचपन से ही इंटरव्यू बिट किया था, लीड कोड किया था, GFG पे भी क्वेश्चंस किए थे, कोड फोर्सेस पे भी करती थी, कोड शेफ पे भी करती थी राउंड दिए। एंड मेरे रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग राउंड हुआ, इंटरव्यू ऑनलाइन असेसमेंट राउंड हुआ, देन कुछ इंटरव्यूज हुए एंड मुझे कॉलकॉम से ऑफर आ गया। देख रही है जो कि अभी कॉलेज में है, तो उसे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? ओके, तो मैं PPO एक्सेप्ट कर लूं एंड मैं कॉलेज के ऑन कैंपस से ब्लॉक हो जाऊं। जैसा कि आपने बताया कि कॉलकॉम में आपका इंटर्नशिप आपको मिल गई थी, तो इंटर्नशिप के इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो? स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी के लिए कुछ करना है कि वो कोलैबोरेट करके अच्छे से काम कर सके। मतलब काइंड ऑफ स्टडी को डिजिटलाइज कराने जैसा कुछ था। JP मॉर्गन में भी मैंने किया था एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम देयर एज वेल। कोड फॉर गुड होता है JP मॉर्गन का, वो टीम वाला होता है। एंड सो हेलो गाइज, आज हमारे साथ संबुल आरिफा हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हैं और ये लिंक्डइन वगैरह पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इनके लिंक्डइन पे 2,40,000 फॉलोअर हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग पॉडकास्ट का प्लान कर रहे थे, बट ये एक्चुअली रिमोट जॉब करती हैं, तो हम लोग का टाइम सिंक नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं इनको अपने चैनल पे लाया हूँ। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi Deepak and hi everyone. I'm Sumbul Arifa and as Deepak said, I'm a software engineer at Microsoft and हम लोग और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। एंड सॉरी अबाउट माय थ्रोट, अभी इट्स ओके, काफी ब्लॉक्ड है, बट अभी अच्छा टाइम था, सो वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट। ओके। सो कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर स्कूलिंग लाइफ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल? Okay, about me, my father was in Indian Air Force, so he retired last year, and that was as an HFO. Okay. And I have done my schooling from Chandigarh and Bangalore, and I have lived in multiple cities. And मैंने NIT कर्नाटका से BTech किया था, CSE ब्रांच में, and I'm 2022 ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया एज अ फ्रेशर। ओके। सो लाइक तो क्या आप चाइल्डहुड से पढ़ने में लाइक टॉपर थे क्लास में? कैसा मतलब आपका स्टडीज वगैरह में कैसा था आपका? ओके, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे जितने भी आए जरूरी नहीं है सब टॉपर हो। बाकी मुझे काफी इंटरेस्ट था पढ़ाई में बचपन से ही, एंड मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं सब बहुत एक्सेप्शनल रहे हैं हमेशा अकेडमिक्स में। तो घर में ही मोटिवेशन था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो शुरू से मेरा अच्छा ही रहा है। अच्छा। ओके। देन आपने लाइक IIT JEE वगैरह की भी प्रिपरेशन करी थी? हाँ, 11th-12th में मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन करी थी आइलैंड से। ओके। तो फिर ये आपने NIT से BTech किया, तो ये कब आपको 12th के जस्ट बाद आपको मिल गया? यस, आई डिडंट टेक अ ड्रॉप। नॉट टेक अ ड्रॉप। तो फिर आपकी कॉलेज लाइफ वगैरह कैसी थी NIT कर्नाटका की? ओके, सो मैं कॉलेज के लिए हॉस्टल में मूव हो गई जो कि मैंगलोर में है। काफी अच्छा है। हमारे कॉलेज का प्राइवेट बीच है खुद का। ओह नाइस। तो और लोग भी बहुत अच्छे थे। एक बार दोस्त बन जाते हैं तो अच्छा ही लगता है, बट कॉलेज भी बहुत अच्छा है। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल हुआ था, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट था, देन कंपटीशन देखा तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा लगता था कि अभी तक तो टॉपर रहे हैं, आगे ये अब टॉपर के बीच का कंपटीशन है, तो पता नहीं। हाँ, बहुत हीट थी कंपटीशन की। तो थोड़ा डर लगता था स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता था, बट बाद में एडजस्ट हो गया। ओके। देन फिर आपका लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसा रहा? लाइक फिर आपने कब मतलब स्पेसिफिकली प्रिपरेशन तैयार करी? ओके, फर्स्ट ईयर तो मैंने आपको बताया काफी कंफ्यूजिंग रहा था, एंड सेकंड ईयर के हाफ तक हम वहाँ पे थे, फिर कोविड टाइम स्टार्ट हो गया। ओके। तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में काफी कंफ्यूजन थी। मैंने एक्सप्लोर किया कि मेरी फील्ड में आगे क्या है। मेरी फैमिली से कोई भी टेक बैकग्राउंड में नहीं है, तो 12th तक मेरे को काफी प्रॉपर गाइडेंस वगैरह मिलती रही थी, क्लैरिटी थी कि क्या करना है। JEE की तैयारी करनी है, अच्छा कॉलेज निकालना है, बट उसके बाद कॉलेज आने के बाद अब मुझे क्या करना है कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, एंड सीनियर्स वगैरह से भी इतनी डायरेक्ट बात नहीं होती थी क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था जाकर के बात करो। और कोविड भी आ गया था। जो कि आई थिंक गलत चीज है। मतलब तो आप पहले इंट्रोवर्ट थी क्या?
नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं थी, दैट इज अच्छा। काइंड ऑफ जो भी न्यू भी होते हैं उनको होता है हाँ। कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आई थिंक मेरे में हाँ। वो होगा जो मैं नहीं जाती थी पहले। हाँ। बट धीरे धीरे फिर हमारा फ्रेशर हुआ, देन हम्म। सीनियर से कांटेक्ट किया, फिर कनेक्शंस बनते गए हम्म। और इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज किए इवेंट्स काफी सारे, तो फिर कनेक्शन होता ओके, रहा ओके। एंड पता भी चलता रहा, काफी फायदे होते हैं कनेक्शन या। आने के, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रही। ओके, ओके। तो फर्स्ट ईयर में मैंने यही किया, काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, देखा अपनी फील्ड में आगे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एमएल फील्ड एक्सप्लोर की, डेटा फील्ड, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की कि आगे करियर में किस चीज़ में बना सकती हूँ। एंड सेकेंड ईयर में मैंने फिर वेब डेवलपमेंट चूज़ कर लिया एंड वो स्टार्ट कर दिया करना। नाइस। सो तो फिर डीएसए वगैरह कब से आपने एकदम ठीक है। डीएसए फोकस किया? तो सेकेंड ईयर में एंटर करते ही हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया डीएसए का, एंड तब मेरे को सीनियर्स ने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। डीएसए के टॉपिक्स बता दिए। हाँ, तो फिर मैंने डीएसए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया थ्योरी के लिए। ओके, थ्योरी मैंने की, नरसिम्हा बुक है, ओके, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में ही है। ओके। ओह हाँ, नाइस। तो नरसिम्हा बुक से किया, बहुत ही अच्छी हाँ। बुक है, बहुत ही अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। और जेनी के लेक्चर्स देखे, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। या। एंड अब्दुल बारी सर के लेक्चर्स देखे, तुषार रॉय के लेक्चर देखे, तो इन सब ने काफ़ी हेल्प की डीएसए स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखे, या कुछ क्वेश्चंस करने, काफ़ी स्ट्रगल हुआ था, क्वेश्चंस नहीं होते थे स्टार्टिंग में, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म स्विच कर रही थी, पता नहीं था कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है प्रॉपरली क्वेश्चंस, तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमें पता चलती गई कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, कैसे टाइम निकालना है दिन भर में, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा टॉपिक आज करना है, ये धीरे धीरे एडजस्ट होता गया। ओके, ओके। देन आपने क्या लीड कोड, हैकर रैंक, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? ओके, मैंने वैसे तो सारे ही प्लेटफॉर्म ट्राई कर रखे थे, ओके, ओके। जो भी पॉपुलर थे हमारे में। एंड मैंने इंटरव्यू बिट किया था, लीड कोड किया था, जीएफजी पे भी क्वेश्चंस किए थे, कोड फोर्सेस पे भी करती थी, कोड शेफ पे भी करती थी। उसके बाद फिर मैंने जो अपनी फाइनल अच्छे से तैयारी करी ना, वो मैंने लीड कोड पे करी है। हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड मैंने किया था, एंड हैकर रैंक पे और भी प्रॉब्लम्स किए थे। तो मेरे मेन प्लेटफॉर्म्स हैकर रैंक, लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट रहे हैं। ओके, ओके। तो टोटल डीएसए के कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं अभी तक लगभग? ओके, एंड जीएफजी भी रहा है। हाँ, तो टोटल डीएसए के मैंने 1000 के अराउंड क्वेश्चंस किए होंगे। ओके, ओके, ओके। तो कि अगर कोई मान लो ऑडियंस देख रही है जो कि अभी कॉलेज में है, तो उसे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? ओके, सो अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, एंड उसको बनाने के लिए आपको कोई चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने किया था स्टार्ट हैकर रैंक 30 डेज चैलेंज, एंड अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक चैलेंज स्टार्ट किया था, 21 डेज डीएसए चैलेंज। ठीक है, तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट तो ये होता है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये 4 बेस्ट ऑप्शंस है, इनमें से आप एक चूज कर लो। एक बार आपके लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर हो गए, जो कि अगेन आपका हैकर रैंक पे भी हो सकता है, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बुक से भी कर सकते हो, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो एक बार आपके लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर हो गए, देन एक चैलेंज पिक कर लो, जैसे कि यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड स्टार्ट विद दैट 21 डेज डीएसए चैलेंज। अगर आपके पास स्पेशली कम टाइम है इंटरव्यू के लिए, तो वो चैलेंज बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। बट अगर आपको बिल्कुल ही बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है, तो आप कोई ऐसा बेसिक सा चैलेंज पिक कर सकते हो। ओके, देन फिर आप अपना प्लेसमेंट जर्नी बताओ, कॉलेज का प्लेसमेंट जर्नी। ओके, सो प्लेसमेंट जर्नी, उससे पहले आई थिंक मुझे इंटर्नशिप जर्नी कवर करनी पड़ेगी। हाँ, इंटर्नशिप कब से आपने स्टार्ट किया? तो जब मैं 3rd ईयर में गई, हमारा तब तक कोविड टाइम आ गया था, एंड सब वर्चुअल चल रहा था। 3rd ईयर में एज सून एज आई एंटर्ड, तो कॉलेज में ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, एंड Qualcomm वाज द फर्स्ट कंपनी टू विजिट। सॉरी। हाँ, तो Qualcomm में मैं बैठी, मैंने इंटरव्यू राउंड दिए, एंड मेरे रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड हुआ, इंटरव्यू ऑनलाइन असेसमेंट राउंड हुआ, देन कुछ इंटरव्यूज हुए, एंड मुझे Qualcomm से ऑफर आ गया। ओके, नाइस। हाँ, तो Qualcomm में मैंने इंटर्नशिप करी थी 3rd ईयर के बाद। 3 मंथ की इंटर्नशिप थी, एंड उसके बाद जैसे ही हम फाइनल ईयर में गए, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, एंड साथ ही साथ हम पीपीओ का वेट भी कर रहे थे। आई वाज होपफुल कि मुझे पीपीओ मिल जाएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन इंटर्नशिप परफॉर्मेंस एंड रिव्यूज मुझे लग रहा था कि आई डिड वेल, एंड मेरे को पीपीओ मिल गया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे,
या तो मैं पीपीओ एक्सेप्ट कर लूं एंड मैं कॉलेज के ऑन कैंपस से ब्लॉक हो जाऊं, या फिर मैं पीपीओ रिजेक्ट कर दूं एंड कॉलेज के ऑन कैंपस में बैठूं। सो मैंने काफी डिस्कस किया बहुत सारे लोगों से, फैमिली से, सीनियर से, फ्रेंड से, एंड आई एक्सेप्टेड द ऑफर एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस। तो मेरी तैयारी जो थी वो थोड़ी वीक थी, मुझे पता था ये जो मेरी तैयारी है ये ऑफ कैंपस कंपटीशन के हिसाब से नहीं चलेगी, तो मैंने अपनी तैयारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली एंड मैंने और डीएसए के क्वेश्चंस लगाए, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और रीड किए, मॉक इंटरव्यूज दे काफी सारे, एंड दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज। एंड हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि क्वालकॉम में आपका इंटर्नशिप आपको मिल गई थी, तो इंटर्नशिप के इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो? ओके, इंटर्नशिप इंटरव्यू में मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे जो राउंड्स हुए थे दोज इंक्लूडेड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, ऑनलाइन असेसमेंट एंड 3 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या हुआ था? ऑनलाइन असेसमेंट बेसिकली 1.5 आवर्स का था, जिसमें 2 प्रॉब्लम्स दी हुई थी जो मुझे सॉल्व करनी थी। तो बेसिकली इट्स सिमिलर टू कॉन्टेस्ट, तो टाइम तो डीएसए के क्वेश्चन थे, डीएसए के क्वेश्चन। ये क्वालकॉम का बता रहा हूँ ना आप? हाँ, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी से एप्टीट्यूड भी पूछा था, कुछ ने कुछ कोड स्निपेट्स भी पूछे थे, सो दैट वेरीज। तो आपको क्वेश्चन याद है क्या डीएसए के क्या क्वेश्चन थे? याद है क्या? नहीं। ओके। और फिर इंटरव्यू में जो 3 टेक्निकल राउंड इंटरव्यू हुए थे उसमें क्या हुआ था? उसमें मेरे जो भी मैंने रेज्यूमे में लिखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ सब्जेक्ट नॉलेज भी थे, तो जो रेज्यूमे में मैंने सब्जेक्ट्स डाल रखे थे उससे रिलेटेड मुझे पूछा गया, एंड डीएसए मेन था। डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मीडियम लेवल के होंगे, मीडियम हार्ड। ओके। और फिर माइक्रोसॉफ्ट का बताओ, माइक्रोसॉफ्ट में जैसे आपने ऑफ कैंपस लिया तो ये कैसे आपको जॉब मिली? ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट में रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया था। मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल उस वक्त काफी अच्छी बना रखी थी अपनी, उसपे भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी कैसे बना सकते हो कि आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिले एंड आप रिक्रूटर्स को कैसे रीच आउट कर सकते हो। मैंने इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसका लिंक प्रोवाइड कर देना। हाँ, मैं यूट्यूब चैनल का आपके और लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको चेकआउट करना। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में डिटेल्ड आंसर है, बट माइक्रोसॉफ्ट के लिए रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया, देन रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट राउंड का मेरे पास लिंक आया, वो मैंने दिया एंड उसमें अगेन 1.5 आवर्स का था वो, 2 क्वेश्चंस थे डीएसए के। फिर 3 से 4 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में मेरा एंगेज प्रोसेस से हुआ, जिसमें एक चीज और एक्स्ट्रा होती है, दैट इज एंगेज प्रोजेक्ट। तो 28 डेज का प्रोजेक्ट हुआ मेरा, जिसमें मेरे को एक प्रॉब्लम दी हुई थी, उसमें मेरे को काम करना था। प्रॉब्लम क्या थी, कुछ बता सकते हो? प्रॉब्लम पब्लिकली अवेलेबल रहती है ये, उस वक्त था कि हमें स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी के लिए कुछ करना है कि वो कोलैबोरेट करके अच्छे से काम कर सके। मतलब काइंड ऑफ स्टडी को डिजिटलाइज कराने जैसा कुछ था। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट आप काम कर रहे थे? आप मैंने वेबसाइट बनाई स्क्रैच से। ओके, तो अकेले बनाई कि कुछ टीम थी आपके अकेले साथ? बनाई। ओके, तो उस मो एंगेज में अकेले आपको काम करना होता है? हाँ, तो वेबसाइट पे आपने अकेले काम किया? अकेले काम किया, उसको एंड टू एंड होस्ट किया एंड डेमो किया। तो फ्रंट एंड बैक एंड सारा आपने किया, डिप्लॉय भी आपने खुद से किया? आई थिंक ये मैंने काफी अच्छे से किया, क्योंकि कर पाई मैं काफी अच्छे से, क्योंकि मैं कॉलेज में काफी एक्टिव थी हैकाथॉन्स वगैरह में। तो आई वाज यूज्ड टू मेकिंग गुड प्रोजेक्ट्स इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो टेक स्टैक आप बताओ क्या यूज किया था आपने? ओके, मैंने Django यूज किया था एंड कोड जो भी है फ्रंट एंड बोथ। फ्रंट एंड के लिए बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज किया था, और बैक एंड के लिए Django। एंड होस्ट किया एज़्योर पे। तो जो भी कोड है ना सब मेरे गिटहब पे अवेलेबल है। कोलैबोरेटिव स्टडी पोर्टल नाम से वो प्रोजेक्ट है। ओके। हाँ, तो जनरली मैंने देखा कि स्टार्टअप वगैरह ऐसे देते हैं टास्क कि लाइक आपको एक वेबसाइट दे रहे हैं, इस पे आप काम करो, इसको पूरा एंड टू एंड खुद से आप करो, देन उस पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो लाइक बिग एमएनसी भी ऐसा कर रही हैं, तो केवल माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रही है कि गूगल वगैरह भी? नहीं, बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं ऐसे, डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाल रही हैं जिससे वो हायर कर पाए। जैसे कि गूगल स्टेप इंटर्न होता है, वो भी कर रही हैं। गूगल के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज है, वॉलमार्ट का भी एक ML रिलेटेड होता है, आई कांट रिकॉल द नेम। JP Morgan में भी मैंने किया था एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम देयर एज वेल। कोड फॉर गुड होता है JP Morgan का, वो टीम वाला होता है। एंड फ्लिपकार्ट ग्रिड भी होता है, वो भी टीम ऑफ 4 होता है। Amazon वाव भी होता है, Amazon का एक और प्रोग्राम भी होता है। सो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। ये टीम ऑफ 4 आपने बताया वो क्या है?
कुछ और बताया, फ्लिपकार्ट का टीम कुछ कुछ टीम वाले होते हैं, कुछ कुछ अच्छा, सोलो होते हैं। ओके ओके, कि आपको एक टीम के साथ काम करना है, फिर हाँ। उसमें आप लोग का इंटरव्यू होगा चारों लोग का, और देन दे विल लाइक, हाँ, कुछ कुछ टीम, कुछ Okay. कुछ सोलो, यस। ओके ओके ओके। देन आपका क्वालकॉम में जब आपको ऑफर मिला तो आप पैकेज बता सकते हो क्या, कितना मिला था? नहीं बता ओके सकती। ओके, तो ओके ओके। देन आपको माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर सब कुछ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है काफी। मेरी टीम काफी अच्छी है एंड काम भी काफी अच्छा है, इम्पैक्टफुल है। माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड काफी अच्छा है सब, ओके लर्निंग वाइज, ग्रोथ वाइज, कल्चर वाइज, एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो अच्छा, एक चीज आप ये बताओ, जैसे कि आप रिमोट जॉब कर रहे हो, तो जैसे मुझे लगता था कि बिग एमएनसी रिमोट जॉब नहीं देती है परमानेंट, बट आप परमानेंट रिमोट जॉब कर रहे हो, तो इसका क्या है, कैसे मिलता है ये? तो दैट डिपेंड्स ऑन टीम एंड ऐसा भी कुछ नहीं है परमानेंट मतलब लाइफ टाइम हो जाए, कभी भी कंपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकती है। तो मेरी टीम में ये फ्लेक्सिबिलिटी लाइक या इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। तो मेरी टीम में ये फ्लेक्सिबिलिटी थी, कुछ टीम में नहीं होगी, तो दैट टोटली वेरीज। ओके ओके। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के लिए, गूगल जैसी कंपनी के लिए डीएसए कितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो मतलब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा आप इसको बताओगे, लीड कोड वगैरह पे कितने क्वेश्चन कर लें? आपको तब तक क्वेश्चन करने चाहिए जब तक आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो उस लेवल का जिस लेवल का कंपनी आप टारगेट कर रहे हो। तो दिस डजंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन बट द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू डू। इसलिए बहुत ही स्पेसिफिक एंड डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आप टारगेट करो एंड उनको सॉल्व करो। मैंने अभी अपनी सीरीज के बारे में भी बात की थी, मैंने ऐसे ही किया था, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं उसमें एंड उससे सिमिलर प्रॉब्लम्स भी आप कर सकते हो। आपको पूरी मेरी वो डीएसए सीरीज मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी shumbulalpha.com पे। उसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एंड दिस इज जस्ट लाइक मैथ्स। तो फॉर्मूला अगर आपको पता चल गया उससे सिमिलर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो डीएसए एक ऐसी चीज है जिसमें जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आप करते रहो एंड इंटरव्यू से पहले तो आपको करते ही रहना है, मतलब ब्रश अप करते ही रहना है। ओके। एंड ट्री ग्राफ और डीपी में स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं, तो इसलिए कोई चैनल सजेस्ट करना चाहोगे आप? सबसे पहले तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि ट्री है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है एंड क्या उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, क्या क्या ऑपरेशंस हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड जिस भी आप फ्रेमवर्क में जिस भी आप लैंग्वेज को पिक करके कर रहे हो उस लैंग्वेज में ट्री के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप चैनल की बात करो, मैंने पर्सनली तुषार रॉय के और अब्दुल वारी सर के देखे थे एंड थ्योरी के लिए जेनी के लेक्चर्स देखे थे। एंड क्या जावास्क्रिप्ट से डीएसए किया जा सकता है बड़ी कंपनी के लिए? हाँ, बट इट्स नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक। बट जावास्क्रिप्ट में रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है, अगर हम सर्च करें तो कोई क्वेश्चन भी अगर हम सर्च करते हैं सोल्यूशन उसके, तो मोस्टली वो पाइथन या जावा में मिलते हैं, ऐसा है क्या? एक बार आपका लॉजिक क्लियर हो गया देन यू कैन अप्लाई दैट लॉजिक इन एनी लैंग्वेज। ओके ओके ओके। देन लास्ट क्या आप सजेशन देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स अभी बीटेक में और बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं? ओके, सो पहली बात तो कि अगर आप टेक फील्ड में हो तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मतलब आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आई नो टेंशन बहुत होती है, मैंने भी काफ़ी वो बुरा फेज गो थ्रू किया था इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट में जब रिजेक्शंस आ रही थी। मैंने सेकेंड ईयर में बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए थे इंटर्नशिप के लिए एंड मैंने ऑफ कैंपस में बहुत अप्लाई किया था, स्पेशली ऑफ कैंपस में बहुत कंपटीशन मेरे को दिखा था। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू स्टार्ट विद अ बेसिक कंपनी लाइक जो कम भी दे रही है, तो वर्क देयर एंड डू योर लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। हमेशा बेटर सोचो, आगे बेटर क्या कर सकते हो आप इससे एंड हमेशा एक टारगेट लेके चलो, एक शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल लेके चलो। दैट्स व्हाट आई डू एंड आईटी फील्ड में तो बिल्कुल भी इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सैलरी वगैरह अगर कम भी है, बिग कंपनी में नहीं हुआ है, क्योंकि स्विच हमेशा हम लोग कर सकते हैं एंड वी कैन रीच अ गुड लेवल। बस स्टार्ट कर दो कहीं ना कहीं। या मेन थिंग इज आप करते रहो मेहनत एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर द पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting me.